हेलो एवरीवन, पागलों वाली बातों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिन भाई साहब को हमारी बातें समझ में नहीं आती है, आप प्लीज़ ये वीडियो से दूर रहें। ये वीडियो उन लोग के लिए है जो थोड़ा कॉमन सेंस से सोचते हैं और चीज़ों को पिंच ऑफ सॉल्ट से लेते हैं, प्लस पहले से ही सोच बना के नहीं आते हैं कि हाँ मुझे यही सुनना है और सामने वाले की सोच को सुने बिना कुछ भी करना है। तो उन लोग के लिए नहीं है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी खबरें चल रही है कि हमारे यहाँ की जितनी भी आईटीज़ कंपनीज हैं वो सारी की सारी बंद होने वाली हैं, बर्बाद होने वाली है, तबाह हो गया जो भी हो। अभी हाल फिलहाल में एक न्यूज़ भी आया हुआ है कि यूएस में एक ऐसी कंपनी से जिसने मतलब एक तरीके से कोडिंग वगैरह बनाने का, सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने का एक एआई बना दिया जो भी हो। तो हमारे यहाँ की हिंदुस्तान की सारी कंपनीज ख़त्म हो जाएगी। मैं वो तो इतना आसान है क्या, इतना आसान है। मतलब एक तरीके से आपके पास में जीवन में कुछ भी अचीवमेंट नहीं है और आप उन कंपनीज के बारे में बोल रहे हो जिन्होंने जीवन में आईटी सेक्टर में इतना बड़ा काम किया। उनको नहीं पता होगा उसके रिस्क के बारे में, उन्होंने वो चीज़ के लिए कुछ नहीं किया होगा। आते हैं दूसरी बात पे कि यही बोला जाता है कि हमारे हिंदुस्तान की कंपनीज ने एआई में इन्वेस्ट नहीं किया। तो क्या हो गया? आपको याद हो नहीं याद हो तो मैं आपको समझाता हूँ कि जितनी भी कंपनीज या जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आई है आज तक, उसमें असल फ़ायदा जिस कंपनी ने वो टेक्नोलॉजी बनाया है उसका नहीं हुआ है। उसको अडेप्ट जिस कंपनी ने किया है उनका फ़ायदा ज़्यादा हुआ है। उसको अपने बिज़नेस में उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, ना कि वो एक्चुअल प्रोडक्ट में। अगर आपने नोट किया होगा, कंप्यूटर की कंपनी उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं कमाती जितना उससे कितना धंधा बन गया भाई। जब इंटरनेट आया था तो इंटरनेट कंपनी कितना कमाते होंगे। जब वो इंटरनेट एक्चुअली काम आता है ना बिज़नेस में, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, प्रोडक्टिव हो रहे हैं, तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना। इसको कौन कर रहा है? गूगल इतना बड़ा कैसे बना? इंटरनेट को इस्तेमाल किया अपने धंधे में। सो दैट इज़ वाई एआई बनाना या एआई को क्रिएट करना या उसको मैन्युफैक्चरर उतना पैसा नहीं कमाते कभी भी स्टील की कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज बहुत कम होता है। जो उससे प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनका प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज बहुत ज़्यादा, जो बर्तन बनाते हैं बाकी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनका प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज हमेशा स्टील कंपनी से ज़्यादा होता है। हैव यू गॉट दैट? तो अगर ये सेम कॉन्सेप्ट समझना चाहें तो अगर एआई की कंपनी जो है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी तो कुछ है नहीं है अभी। अगर मान लेते हैं कि एआई कंपनी इतना इन्वेस्ट किया है तो उनके ऊपर तो प्रेशर भी तो होगा ना कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी करना है। चिल्ला तो रहे हैं वो ऑलरेडी। तो अगर मान लेते कि एआई की कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी नहीं कमा पाती हैं तो एआई से इस्तेमाल करके जो उससे प्रोडक्ट्स बना ले, जो अपने काम में इस्तेमाल करके लोगों का काम आसान करे, जो लोगों का जीवन आसान करे, वो कंपनीज अच्छी करेगी ना। तो हमारे हिंदुस्तान की कोई भी कंपनी जो है उतना ज़्यादा हेवीली इन्वेस्टेड तो है नहीं, तो अडेप्ट तो आसानी से कर पाएंगी। और उसको इस्तेमाल करना, जो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा, जो उससे अच्छे प्रोडक्ट्स बना पाएगा, उसको मैनेज कर पाएगा, उसको बेच पाएगा, वो टिके रहेगी। हमारे नेचर का रूल यही है कि यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। तो अगर हमारे हिंदुस्तान में या हमारे जीवन में, हमारे नेचर में जो इंसान फिट नहीं होता वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और ये आज नहीं होता, ये हमेशा से होते आया। दिस इज़ नॉट द स्टोरी ऑफ टुडे, दिस इज़ द स्टोरी फॉर एवर। हमेशा का स्टोरी है। तो इससे क्रक्स ये निकलता है कि ये एआई जो है इतना बड़ा कुछ नहीं है, वो एक तरीके से हमारे काम को आसान बनाने का तरीका है। इंटरनेट ने हमारा काम आसान बनाया, कंप्यूटर ने हमारा काम आसान बनाया, इसी तरीके से एआई भी हमारा काम आसान बनाएगा। ये कोई थ्रेट नहीं है, बस इतना है कि इसे हमें समझ के इसके हिसाब से हमें अडेप्ट होना पड़ता है। ठीक है, बात आती है कि अब हम करें क्या। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें उस कंपनीज के प्रोमोटर्स के बारे में उसको सुनिए, समझिए, उनका इंटरव्यू सुनिए या उनका जो भी रिजल्ट्स वगैरह उसको सुनिए, उससे देखिए कि किस तरीके से बात कर रहे हैं। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि हमारे यहाँ के हिंदुस्तान की कंपनीज, आईटी कंपनीज ख़त्म हो जाएंगी। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। हम दोनों मिलकर देखेंगे आने वाले 3-4 साल के बाद, देखेंगे हम भी रहेंगे आप भी यहीं रहेंगे। हम देखेंगे कि जितनी भी नॉइसेस हो रही है ना, ये ख़त्म हो जाएंगी। इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ आपको कि जब कभी भी मान लेते हैं, आपने कभी देखा होगा कि किसी घर में बोलते हैं भूत बंगला है, अक्सर वहाँ पे माल उठाया जा रहा होता है, या तो कोई थर्ड क्लास काम हो रहा होगा या तो वहाँ पे कुछ स्मगलिंग कुछ नहीं हो रहा होगा। तो समझ लीजिए कि अगर आपको अभी डराया जा रहा है कि आईटी कंपनीज बंद हो जाएंगी तो कोई ना कोई माल उठा रहा है। अब इससे ज़्यादा खुल कर तो मैं बता नहीं सकता हूँ। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप अपने रिस्क अपराइट के हिसाब से अपना काम करें, प्लस ऑप्टिमिस्टिक रहें। ये खबरें आती जाती रहेंगी जीवन में, हर समय कुछ ना कुछ खबर आता है। सब खबरों को लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। तो मुझे लगता है ये पागलों वाली बातें में आपको बहुत पसंद आई होगी। आने वाले समय पे हम और अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।